नमस्कार, आर भारत टीवी चैनल में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ शमा प्रवीण, जहां बिहार से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर दिखाते हैं आपको, जन सरोकार से जुड़े मुद्दे भी उठाते हैं। तो चलिए देखते हैं आज की कुछ खबरें, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। और मैं जहां भी मिलता हूं वहां दो सवाल जरूर करता हूं, किसी भी मंत्री हो, क्योंकि हमारा बिहार है और हमारा ही बिहार ना सबका बिहार है, और जब बिहार हमारा बर्बाद होता है तो सवाल करना पड़ता है। सबसे पहला सवाल है मैम आपसे। पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं अभी मंत्री नहीं हूँ। नहीं है, वो अलग की बात। ये कहा कि मैं कोई कहीं जाता हूँ किसी मंत्री से मेरा ये सवाल रहता है। सरकार भी तो एक मिनट मैम एक मिनट, सवाल करना पत्रकारों का काम होता है। और नहीं गलत में आप कैसे जान गए कि मैं गलत करूंगा सवाल? मंत्री मैं नहीं हूँ, क्योंकि इस बिहार में, इस रोहतास जिला के धरती पर आपके भी बेटे हैं, आपके भी रिलेशन के लोग हैं जो कि गरीब भी होंगे। सब लोग। बिहार मेरा है जी, बिहार मेरा है, मेरी धरती है, यहाँ की बेटी हूँ। आप यहाँ मंत्री हुई करती थी? हाँ, हुआ करती थी। और एक सवाल है कि डेहरी ऑनसोन में बहुत बड़ा कंपनी था रोहतास जिला में, जो कि रोहतास इंडस्ट्रीज के नाम से उसको जाना जाता था। करीब उसमें 20,000 के करीब लोग काम करते थे। आज की डेट में वो कंपनी भी वहां से गायब हो गई, पता नहीं चल पाया किसी को। और दूसरी चीज है कि वहां पर हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय लालू प्रसाद जी का मतलब वहां पर एक योजना लाया गया था, जो कि रेलवे मंत्रालय का वहां पर कोई बोगी या कुछ बनेगा, कंपनी बनेगा जी। लेकिन अभी वहां पर वो बोर्ड लगा हुआ है, परंतु कंपनी गायब हो चुकी है। अब मुझे समझ में नहीं आता है कि वहां पर वो जो बोर्ड लगा है तो क्या वहां पर रेलवे का कोई मतलब प्रोडक्ट तैयार होगा या कंपनी बनेगी? नहीं, प्रोडक्ट बनाने के लिए खास तौर पर जब ये आपको रोहतास इंडस्ट्री जो थी, थोड़ा सा नीचे रखिए। हाँ, ठीक है। रोहतास इंडस्ट्री जो थी, वहाँ पहले डालडा की फैक्ट्री थी, कागज़ की फैक्ट्री थी, सीमेंट की फैक्ट्री थी और कैप्टिक पावर प्लांट भी लगा हुआ था। वहाँ से काफ़ी प्रोडक्शन वहाँ से होता था और सीमेंट सब बनता था। बता तो दिया मैंने, सब चीज़ बनता था। उसका खुद रेलवे का ट्रैक बना हुआ था, अपना खुद का पावर प्लांट लगी हुई थी। लेकिन बरसों बाद तो ये पुरानी हो गई और वो कंपनी धीरे धीरे बंद कर दी गई। कारण जो भी हो रहा हो, लोकल पॉलिटिक्स हो, यूनियन बाजी हो, जो भी हो, जिसके वजह से वो बंद हो गई। लेकिन यहाँ की परिस्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। जो डालमिया नगर जगमगाती थी और पूरे देश में इसका नाम था, डालमिया फैक्ट्री डालमिया नगर की। लेकिन वहाँ की स्थिति धीरे धीरे ख़राब होती गई। वहाँ के जितने भी मतलब कि रॉ मटेरियल्स थे, उसको धीरे धीरे बेचा जा रहा था। माननीय श्री लालू प्रसाद जी का ध्यान हमने आकर्षित किया। रेलवे मंत्री की हैसियत से उन्होंने इस रोहतास इंडस्ट्री को उन्होंने अपने रेलवे में अधिग्रहण भी किया। और हम लोगों की मंशा थी कि वहाँ एक कंपनी बने जहाँ की रेलवे की आपको कि बोगी और उसके कपलर तैयार किए जाएं, और यही मंशा की वजह से उसका अधिग्रहण हुआ था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब यूपीए 1 थी तब ये हुआ था, उसका शिलान्यास हुआ था, ये अधिग्रहण हुए। और जब यूपीए 2 बना, हमारी स्ट्रेंथ कम हो गई थी आरजेडी की, तो माननीय लालू प्रसाद जी जरूर सांसद बने, लेकिन मंत्री नहीं हम लोग बन सके। लेकिन उसमें राशि इतना छोड़ा गया था कि वो बंद नहीं हो, उसके लिए वो हमेशा जीवित रहे। कौन जीवित रहे? कंपनी जीवित रहे, चूंकि उसमें अधिग्रहण था रेलवे से। लेकिन हम लोगों के बाद जो बीजेपी की सरकार आई, उसने इधर इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। उस समय में आपको यहाँ के उपेंद्र कुशवाहा जी थे, महाबली जी हुए, सब लोग तो हम लोगों के गठबंधन में नहीं थे, लोग बीजेपी की सरकार में थे। लेकिन किसी का ध्यान उधर नहीं गया, किसी ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। बीच में हमने देखा कि उसका रॉ मटेरियल जो कहा जाता है स्क्रैप, क्या कहलाएगा उसका, स्क्रैप को धीरे धीरे लोग वहाँ से बेचने लगा। रोहतास की उस इंडस्ट्रीज की चारों तरफ जितनी उसकी प्रॉपर्टी थी,
उसको गवर्नमेंट के द्वारा बैंक और आपको कोर्ट के द्वारा उसको भी सेल किया जा रहा है। बहुत सारी बिल्डिंगें बिक चुकी हैं, बहुत सारे लोग ले चुके हैं, लेकिन अब ये तो दायित्व तो भारत सरकार के ऊपर है और इसीलिए हमने ये भी कहा है कि हम इंडस्ट्रीज के लिए हम लोग आंदोलन करेंगे। क्या बिहार के विकास के लिए सत्ता होना जरूरी है या फिर सरकार होना जरूरी? सरकार होना जरूरी है, सत्ता होना जरूरी है। हम सत्ता पर थे तो इसका अधिग्रहण कराए, हम आज सत्ता से बाहर हैं। बीजेपी वाले जो आपकी इंडस्ट्री प्रॉफिट मेकिंग है उसको जब सेल कर रही है तो ये आपकी स्टिक इंडस्ट्रीज को सब सारे लोगों का वो एस्टेब्लिश करेगी क्या? आपको लगता है क्या अगर मान लिया कि आपको लगता है क्या? एक मिनट मैम, अगर मान लिया कि पुनः अगर सरकार बन जाए आरजेडी की तो क्या ये कंपनी पर ध्यान रहेगी क्या? आरजेडी की तो नहीं बनेगी, लेकिन हाँ महागठबंधन या जैसे हमारी पहले संयुक्त मोर्चा की सरकार बनी थी, फिर सेकंड में हमारी यूपीए की सरकार बनी, अगर उस तरह की हमारी सरकार बनेगी तो निश्चित तौर पर इस डालमिया नगर इंडस्ट्रीज को हम लोग विकसित करेंगे और वहाँ के हमारे नौजवान लोगों को उसी में रोजगार मिलेगा। ये हम लोगों की मंशा है, सपना है, हम लोगों ने एक ख्वाब देखा है और उस ख्वाब को पूरा करने के लिए हम लोग हर तरह से काबिल हैं और कर सकते हैं। बिल्कुल, अगर इस कंपनी को शुरू कर दिया जाए तो कम से कम बिहार के 50,000 से ज्यादा यानी करीब करीब 1 लाख लोगों को रोजगार मिल सकता है। क्यों कि कुछ लोग अंदर में काम करेंगे, कुछ लोग उस कंपनी के माध्यम से बाहर में अपने ठेला लगा करके, किताब की दुकान खोल करके, दवा बेच करके, चाय बेच करके जी लेंगे। मेरा ये प्रयास कैसा लगा एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ देवी। देख रहा है इंडिया, बोल रहा है मीडिया में आपका स्वागत है। मैं बहुत बहुत शुभकामना देना चाहूँगी आर भारत टीवी के चीफ रिपोर्टर आर.के. सिंह जी को और साथ ही साथ रिपोर्टर अक्षय बच्चन जी को। और आप सभी इस चैनल को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ ही साथ कमेंट भी करें। आरा से अरुण कुमार की रिपोर्ट।